साल एक्सपेक्टेशंस नहीं है ज्यादा ना रिश्तों से। मेरा इतनी ऐश ना फिर हम मायके में आकर कर सकते। फैमिली आई हुई थी कि ओ भाई साहब चोर आ गया, चोर आ चलो गया, बना लेते हैं। चोर आ गया। ओ भाई थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हैं। ओके गाइस रात के बज गए 2 शुरू कर रहे हैं और अब हमें मौका मिल रहा है अकेले बैठने का पहली बार आफ्टर 4 डेज। लड़कों को इस बार हम कैसे रुक गए? ऐसा है, हम नहीं रुके, वो लड़कों को ज्यादा मजे आ रहे हैं इस बार। हाँ वो बैठे नाम बैठे नहीं लेगा, हम भी बैठे हम भी बैठे। धक्के मार के भगाया आज उनको कि आज तो जाओ तुम टाइम से सो। गाइस आपको पता है ना कि गुड्डू दी जब भी आती है या मैं जब भी यूएस जाती हूँ तो हम लोग पूरी पूरी रात अपने गप्पे मारते हैं, अपना कैचअप करते हैं। तो इतना कुछ हमारे पास कैचअप करने का होता नहीं है, फिर भी 5-6 घंटे हफ्ते में 4 दिन फोन, हफ्ते में 4 दिन तो हम लोग कैचअप करते ही हैं। बट फिर भी बड़ी सारी बातें होती हैं अकेले बैठ के करने वाली। और इस बार सोचो गुड्डू दी को ये 4th नाइट है हमारे घर पे और हम एक रात नहीं बैठे और एक रात भी नहीं बैठे। इनफैक्ट ना कल तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने मैसेज करके ही बोल दिया कि फिर गुड्डू दी के साथ वो लॉन्ग नाइट वाले पूरी रात गप्पों वाले सेशन चल रहे हो तो ये एक लड़का और आ गया बीच में। मैं कहा यार मौका ही नहीं मिल रहा है हमारे को। मतलब अब जिस दिन ये लोग आए थे 24th को, उस रात को भी हम 3:30 बजे सोए हैं। 25th को भी वो पार्टी थी, 25th को पार्टी नहीं थी लेकिन 25th को हम लोगों ने सीक्वेंस देखी है, सीक्वेंस खेली है, सॉरी 6-7 बार। तो सारे लोग बैठे रहे हैं। कल हम लोग पार्टी पे गए हुए थे, लेट आए हैं, फिर भी गप्पे मार के सारे इकट्ठे ही सोए हैं। और आज भी 2 बज के 2 बजे सारे लोग ऊपर गए हैं। बताओ कोई छोड़ नहीं रहा हमारे को अकेला। अब हमें लगा था कि 2 बजे हम गप्पे मारना शुरू करेंगे तो कब सोएंगे, और अब ये आ गया। बताओ चल सैम अब तू भाग जा यार यहाँ से। गाइस टाइम हो गया है 5:25 AM। हमें गप्पे मारते हुए 3.5 घंटे हो चुके हैं। क्या कहते हो अब सोया जाए? सो ही जाता है अगर सुबह उठना, वो तो सारे टाइम पे उठेंगे सुबह। भाई बात पता है क्या होती है? प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हम कितने बजे सो रहे हैं, प्रॉब्लम ये होती है कि बाकी लोग कितने बजे उठ रहे हैं। अगर बाकी लोगों की मॉर्निंग में हो गई तो हमारी तो बैंड बज जाएगी भाई। वैसे इतनी मॉर्निंग तो उनकी भी नहीं होगी, 2:30 बजे तक तो वो भी इधर उधर। आज हम कितने बजे उठे हैं सुबह? मतलब आज तो भाई हद ही करिए। गुड्डू दी नहीं, 1 मिनट, गुड्डू दी क्यों जाग पाई है? गुड्डू दी बूढ़ी हो चुकी है एक्चुअली। गुड्डू दी को एक रात जगाने के लिए एक रात पहले 12 घंटे सुलाना पड़ता है। कल हम लोग अभी सारे बैठे हुए हैं भाई, गप्पे मारे हुए। मैं सोने जा रही हूँ भाई, मैं थकी। कल मैंने वीडियो एडिट करी थी तो मैं तो लेट ही सोई हूँ। मैं सुबह सोई थी 4:30 बजे, तो सबके जाने के बाद मैंने वीडियो एडिटिंग करनी शुरू करी थी अपनी। तो मैं तो लेट सोई, बट गुड्डू कहती चल तूने वीडियो एडिट करनी है ना, आज मैं सो जाती हूँ। तो 12:30 जाके ये बंदी सो गई है भाई, सुबह 11:30-12 बजे उठी है। मेरा जागी वहां नहीं तो नहीं मेरा इतनी ऐश ना फिर हम मायके में आकर कर सकते हो और कहीं नहीं कर सकते। 11-12 घंटे बताओ। तो फिर कल शायद कितने बजे भी उठ जाए, तू उठ जाएगी, मैं तो सोऊंगी ना, मैं तो मायके में। हाँ मायके में आए हो, आप सोए रहना, बस जीजू को मत उठाना जल्दी। मतलब जीजू ना उठ जाए जल्दी। जीजू बेचारे पहले उठ के बैठ 10 बजे के उठे हुए, वो 12 बजे रूम से बाहर निकले। तो मैं कहा जीजू आप भी अब उठे हो? कहते मैं उठ के नहा धो लिया, तैयार हो गया, सब हो गया। मैं फिर रूम में क्या करे थे? कहते बाकी सबके उठने का वेट। मेरे को ऐसा लगा, मैं कहा यार उठा ही देते, चाय वाय बना लेते, कुछ कर लेते। बट चलो ऐसा है, सभी लोग 2:30 बजे सो गए थे और 2 बजे हम लोग बैठ गए थे। फिर लोग आना जाना चलता रहा। अब 3 घंटे का तो मिल गया हमारे को पूरा वो वाला टाइम, बिल्कुल अपना एक्सक्लूसिव वाला टाइम मिल गया हमारे को 3 घंटे का। 4-5 दिन और है। गाइस इतना गंदा मौसम है ना आज, इतनी फ्रीजिंग रेन हो रही है, इतना स्लिपरी हो रहा है कि हमारे को चलने के लिए भी ना ड्राइवे पे स्नो कह रही हूँ, सॉल्ट गिराना पड़ रहा है ताकि उसके ऊपर ट्रैक्शन बने और हम थोड़ा चल सके। वरना ड्राइवे पे बच्चे चल रहे हैं ना तो फिसल रहे हैं। इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है मौसम की। मौसम जो हमारे सारे प्लान्स एक के बाद एक कैंसिल करता जा रहा है ना यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। कहाँ हॉलीडेज थी, इतने प्लान्स थे, फैमिली आई हुई थी कि ओ भाई साहब। हाँ हील नहीं पहनी मैंने विंटर बूट्स पहन लिए, चेंज कर लिया मैंने पहले तो मैं हीरोइन बनकर जा रही थी। हम लोग जा रहे हैं कॉस्को पहले, क्योंकि गुड्डू दी विशु ने कुछ जो कनाडा से मिलता है वो जो बटर चिकन करी वगैरह वो सब लेना था। हमने भी कुछ सामान लेना है और फिर आज हमने मूवी बुक करा रखी है, जबकि ये हमारा प्लान था ही नहीं। हमारा प्लान था आज ट्यूबिंग जाने का और हमने ट्यूबिंग 2-4 दिन पहले बुक करा ली थी क्योंकि फिर बाद में बुकिंग्स नहीं मिलती है। इतने एक्साइटेड थे हम सारे बच्चे, एक्साइटेड थे कि पूरा दिन ट्यूबिंग करेंगे, मजे करेंगे। लेकिन कल वेदर फोरकास्ट था कि पूरे दिन की फ्रीजिंग रेन है, वेदर बहुत ख़राब है। और ट्यूबिंग वालों ने भी 4 बजे अपना ट्यूबिंग जो मतलब रिजॉर्ट है वो बंद कर देना था और हमारी बुकिंग ही 4 बजे की थी। तो हम रात को ही सोच रहे थे कि यार नहीं जा पाएंगे, इस मौसम में ट्यूबिंग करेंगे भी कैसे? अभी 4:30 का टाइम है और हमारी 2 घंटे की ट्यूबिंग थी, तो रेन में तो ट्यूबिंग वैसे भी नहीं कर सकते। तो सारी चीज़ें ना इतनी ख़राब होती जा रही है। कहाँ 4 दिन की छुट्टियाँ थी, मस्ती करनी थी, घूमना फिरना था,
एक दिन इतनी गंदी स्नो हुई है, इतनी स्नो हुई है। जिस दिन हम लोग बर्थडे पार्टी पे गए थे उस दिन भी आपने देखा है। आज फ्रीजिंग रेन हो गई है, घर पे ही बैठ रहे हैं। बट चलो घर पर भी फैमिली के साथ टाइम अच्छा स्पेंड हो रहा है, बट कहीं बाहर घूमते तो और मेमोरीज बनाते, राइट। चलो, दिस इज द लाइफ इन कैनेडा, सो इट्स ओके, वी शुडंट बी कंप्लेनिंग बिकॉज फैमिली आई हुई है, गप्पे मार रहे हैं, क्वालिटी टाइम तो फिर भी स्पेंड कर रहे हैं। वी शुडंट बी कंप्लेनिंग, नो नेगेटिविटी। ऐसे यार दिल को दिलासा दे रहे हैं हम। ये वेदर की हालत है भाई, फ्रीजिंग रेन और स्नो तो कल की परसों की पड़ी हुई है स्नो यार, बड़ा खराब वेदर है। थैंकफुली हम जब कॉस्को जाते हैं तो हमें ट्रैफिक नहीं मिलता, तो हम पहुंच जाते हैं 10-15 मिनट में। गाइस अभी मूवी देखकर निकल रहे हैं हम लोग सिनेमा हॉल से। दीदी जीजू की गाड़ी कहीं वहाँ पे खड़ी है, वो लोग वहाँ से निकले हैं, हम यहाँ से। और अभी भी ये रेन हो रही है और इतना वो है ना, हमें फिसलना है, मतलब ऐसा लग रहा है विंटर बूट्स पहने हुए हैं, ग्रिप अच्छी है बूट्स की, फिर भी लग रहा है कि भाई गिर जाएंगे नीचे। छोटे छोटे स्टेप लो, छोटे छोटे स्टेप्स ले। ओके, हमने मूवी देखी अवतार। बहुत लंबी मूवी थी यार। एक हमने धुरंधर भी देखी, इतनी बड़ी मूवी, 3.5 घंटे झेली गई थी। धुरंधर झेली गई थी, मजा आया था, पता नहीं चला 3.5 घंटे कैसे बीत गए। मजा आया था। ये तो और ये अवतार रही है तो मैंने टाइम दिखा रही थी, अब कितने घंटे रह गए, अब कितने घंटे रह गए, अब कितने घंटे रह गए। बीच में 2-3 बार तो मैं सो भी चुकी थी, एक बार दीदी सोई है। और भाई साथ में रवीश जी के साथ में एक अंकल बैठे थे, वो तो खराटे मार रहे थे भाई, हॉल में भी खराटों की आवाज़ आ रही थी। तो ऐसी मूवी है। 2 3D इफेक्ट्स अवतार के फर्स्ट सीरीज से ही बहुत अच्छे हैं। जो फर्स्ट मूवी आई थी उसकी 3D ने तो हिला दिया था भाई, ये क्या 3D इफेक्ट्स थे। फिर मूवी 2 के भी बहुत अच्छे थे, इसके भी बहुत अच्छे हैं, बट आई गेस फर्स्ट वाली बेस्ट थी, है ना। फर्स्ट वाली बेस्ट थी, फर्स्ट वाली बेस्ट थी, एक नई चीज थी वो। हाँ, अब वो रिपीट ही लग रहा है। तो अब जो ये जो थर्ड वाली मूवी थी ना, फायर एंड ऐश, ये तो मुझे वाटर का बस एक्सटेंडेड वर्जन ही लगा कि यार भाई अब लग रहा है कि खींचे ही जा रहे हैं फालतू में। क्योंकि अब जो है ना, अब कोई 3D देखने के चक्कर में नहीं आ रहा। स्टोरी अच्छी होगी तो चलेगी मूवी, स्टोरी अच्छी नहीं होगी तो नहीं चलेगी। हाँ, ये कोई स्टोरी थी नहीं, बस खींच रहे। अब अवतार वाले बस खींच रहे हैं। ओ भाई क्या वेदर है यार ये। मैं फिर बालों के साथ अच्छे लग रहे थे अब। चलो भाई चलो, अब पहुंचते हैं घर, और अभी डिनर भी करना है हमने, है ना। घर पे मैगी वैगी खाते हैं। नहीं यार, पुलाव बनाऊंगी, पुलाव बना लेंगे। ये देखो मेरी जैकेट इतनी गीली थी कि बैठते ही ये फीट की क्या हालत हुई है, देख रहे हो। ये मेरी जैकेट से हुई है, इतने भीगे हुए हम। 2 हमारी जैकेट्स अच्छी है, वाटर प्रूफ है, तो पता नहीं चला कपड़ों पे अंदर बिल्कुल भी, लेकिन ये हालत है जैकेट की राइट नाउ। क्या बना रही हो? गाइस आज पहले हम लोग गए कॉस्को, फिर हम वहां से गए मूवी देखने, और अब वापस आए। टाइम हो रहा है 11 रात के, और अभी तो बहुत देर तक जागना है, गप्पे मारनी है। और वो ना गप्पे मारने वाली रातें बड़ी अधूरी लगती है जिन रातों में साथ में मैगी नहीं होती है। तो आज इतने दिन हो गए अभी तक हम लोगों ने सबने मिलकर रात को गप्पे मारते मारते वो मैगी और कॉफ़ी का मजा नहीं उठाया है। वो जो हाथ से बीतती हुई ऐसे करके वाली कॉफ़ी होती है, वो हमारी दिस इज एक्चुअली नॉस्टैल्जिया। क्योंकि जब हम लोग ओकवेल जाते थे गुडू रवीश के घर पे, तो पूरी गप्पे ऐसे ही मारते थे कि रात को 11-12 बजे मैगी बना रहे हैं, साथ में वो मैं हाथ से बीट करने वाली कॉफ़ी बना रही हूँ, और फिर उनके साथ गप्पों के दौर चलते। तो आप वही वाली चीज़ रिपीट कर रहे हैं। आई एम मेकिंग टमाटर प्याज हरी मिर्ची वाली मैगी। टमाटर से मुझे याद आया शिल्पा, टमाटर दे दो। और फिर कॉफी पूछ लो यार, अब प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है। ये कॉफी लेंगे कि चाय? जी जो कॉफी लोगे कि चाय लोगे मैगी के साथ? जो मिल जाए, जो आप लोगों का मन हो। हम लोग तो चाय कॉफी नहीं, मैं मन की बात नहीं कर रहा। कॉफी पड़ी नहीं है हमारे वैसे हमारा यार नहीं बताया यार, आपने क्या चक्कर है यार। हमें क्या पता तुम्हारे घर रूह अफ़ज़ा, हमारे घर तो हमेशा रहता है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा तो पड़ा है, रूह अफ़ज़ा पड़ा है। हाँ तो हम तो सिर्फ रूह अफ़ज़ा आई लाइक इट। रूह अफ़ज़ा भी होगी मैगी के साथ। मैगी के साथ रूह अफ़ज़ा। वो चोर आ गया, चोर आ चलो बना गया, लेते हैं। चोर आ गया। ओ भाई ये भंगड़ा कर रहा है। नहीं, इसको भंगड़ा करके दिखा। ओए वेट, सोच रहे थे कैसे होता है भंगड़ा। तो ये सैम का सेंटा गिफ्ट है। स्वाग है भाई, स्वाग छोरे का। हाँ जी रवीश, कॉफी चाय या रूह अफ़ज़ा? कॉफी चल जाएगी आज। कॉफी चल जाएगी? है ही नहीं कॉफी। नहीं है मेरे पास है, वो मेरी स्पेशल वाली नहीं है, पर दूसरी तो है ही। लेकिन मेरी कॉफी रूह अफ़ज़ा, यस ओके। चलो ठीक है, ये रूह अफ़ज़ा वाला है, तू भी रूह अफ़ज़ा वाली है ना। रवीश के लिए मैं वो बना देता हूँ, बढ़िया वाली कॉफी। ले लूंगा ना, फिर अलग से मत बनाओ कॉफी। बढ़िया कॉफी बनेगी, मशीन से बननी है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है फिर तो। ठीक है,
क्या बात है? कराना है? नहीं मैगी बनाने में क्या कराना? रूह अफ़ज़ा बना रहे हो? क्या बात है यार? नहीं बात तो नहीं चाहिए रूह अफ़ज़ा। ना भाई रूह अफ़ज़ा नहीं चाहिए, मैं तो अपना वो गर्म पानी वाला काढ़ा पी लूंगी अगर चाय नहीं बन रही है तो। तुझे रूह अफ़ज़ा ही चाहिए? वैसे वही है, चीनी बड़ी पीनी पड़ जाएगी रूह अफ़ज़ा के चक्कर में। बच्चों के लिए बने रूह अफ़ज़ा, हमारी मैगी रेडी हो गई है और बड़ों के लिए बनी है चाय, क्योंकि कॉफी घर में खत्म हो गई थी। 2-3 चक्कर वॉलमार्ट के लग गए हैं यार, कॉफी याद नहीं आती है अमित लानी। तुमने लिस्ट बनाओ सही में यार, अब लिस्ट बना के जाना पड़ेगा। गाइस आज हम लोग आए थे पैम के घर पे डिनर करने के लिए और दीदी ने बनाया है ट्रेस लाचे ही बोलते हैं ना, सही बोल रही हो ना? ट्रेस लाचे केक। तो इसका पूरा प्रोसेस है। What? Tres lache. It's like tres leche. Tres leche. Okay, tres leche cake. भाई tres leche cake. क्या? Tres leche. भाई आपके बच्चे कह रहे हैं tres leche. थोड़ा मुंह टेढ़ा करके बोल रहे हैं. Okay, tres leche. हम तो ट्रेस लाचे ही बोलते हैं। Tres leche. एक मिनट। हाँ। चीकू अब गूगल पे सुनाएगा हमारे को क्या बोलते हैं। जीजू आपके हिसाब से क्या बोलते हैं इस केक को? ट्रेस। अच्छा थोड़ा सा मुंह टेढ़ा और करके बोल रहे हैं। ये मेक्सिकन है ना ट्रेस लाचे? इट्स नॉट स्पेनिश। आई मीन इट्स नॉट फ्रेंच। नहीं अभी ये केक ऐसा दिख रहा है बट ऐसा खाया नहीं जाएगा, इसके ऊपर और भी कुछ प्रोसेस होगा, है ना? ये दिख रहा है आपको मैंगो लस्सी, ये मैंगो लस्सी डाल दी। नहीं ये केसर मिल्क है पैम, रबड़ी वाला केसर मिल्क। तो ये इसके ऊपर डलेगा अभी। होली में भांग ऐसे लेके जाते हैं। मैं इसको मैंगो लस्सी समझ रही हूँ, तुम इसको भांग समझ रही हो। हर बंदा ना अपने हिसाब से इसको नाम दे रहा है। पहले बच्चों को ही दे दी। आज मैंने वैसे मीठा इसकी अगर रेसिपी चाहिए तो गुड्डू दी नहीं बताएगी, वो सिर्फ यूट्यूब लिंक शेयर कर देगी जहाँ से गुड्डू ने रेसिपी देखी है, राइट? गुड्डू दीदी को अपना चैनल शुरू करना चाहिए ऐसे। ये बहुत लोगों ने मुझे मेरे चैनल पर भी बोला है। रवीश तो कब से मेरे पीछे इस समय गिर रहा है। कुछ नहीं होता, गिरो। और ये केक जो है ना डायरेक्ट इसी बर्तन में बना है भाई, हमें कोई 10-1 केक वाला डब्बा कुछ नहीं चाहिए था, है ना? हाँ मतलब जिसमें भी बनते हैं उसी में ही फिर। तो यार एक बात बताओ, हम यूट्यूब लिंक क्यों शेयर करें? हम इस चैनल पे क्यों नहीं बताएंगे रेसिपी? बताओ, हम यहीं बताएंगे। तो दीदी के अच्छा रवीश व्लॉग्स पे बता देना। अरे बात वो है ही नहीं, इतनी लंबी रेसिपी अब मैं कहाँ बताऊंगी? बात वो है ही नहीं। उसके लिए हम अपना ही चैनल खोल Instagram पे अब डाल दूंगी अपनी रेसिपी। हाँ ये ठीक है, चलो इंस्टाग्राम पे रेसिपी डालना शुरू करो। रस मलाई फेल है इसके आगे। हाँ रसमलाई लेचेस क्या होता है? लेचेस का मतलब होता है दूध, मिल्क। और ट्रेस का मतलब होता है 3, तो इसमें 3 तरह का दूध डलता है, मतलब क्रीम, दूध और तीसरा क्या? 3 तरह का ही 3 तरह का दूध डलता है। कंडेंस्ड मिल्क, केसर मिल्क, नॉर्मल मिल्क, होल मिल्क एंड ये तीसरा वो क्या होता है? evaporated. इवेपोरेटेड मिल्क। 3 तरह का मिल्क होता That's why it's called tres leches. पैम टेस्ट करके बताओ कैसा है? बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। इसमें ना एग डलता है, वरना तो कल हम लोग ये बना लेते हैं। तो एगलेस केक बना सकते Mommy, है। पर ये एगलेस ऐसा नहीं। whenever it's our birthday party like mine and Tab, my mama asks, "Do you want me to go get a cake?" And we always say no. Yeah, you have to make this cake, right? Yeah, because this cake is way This cake is way better. You bake it and then जो ये मिल्क है ना, ये हाफ मैंने रात को इसके ऑलरेडी इसके ऊपर डाल के सॉफ्ट हो गया। सोक करके। अभी काफी देर में बना है, वैसे बहुत देर लगी है इसको बनने रात में। को केक रात को बन गया था, उसको सोक करके मिल्क में रात भर रखा और ये क्रीम आज ऊपर बनी। वेरी नाइस। और फाइनल फिर बाद में डलता है, क्योंकि Final फिर अदरवाइज बाद वो में बहुत डलता है। सॉगी हो जाएगा। हे गाइस, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप ये वीडियो देख रहे होगे 2 जनवरी को, तो 2 जनवरी तक तो पूरे वर्ल्ड में न्यू ईयर हो चुका होगा, न्यू ईयर पार्टीज खत्म हो चुकी होंगी, हमारी न्यू ईयर पार्टी भी खत्म हो गई है। बहुत बहुत मजे किए। पहले हम लोगों ने सत्संग किया, फिर हम लोगों ने डांस किया, गेम्स खेली, गप्पे मारी, सभी फ्रेंड्स आए थे, बहुत मस्ती करी। वो सारा कुछ देखोगे आप नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन नए साल की आप सबको शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैं रियली विश ये नया साल आप सबके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर आए, हेल्थ लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए और पीस लेकर आए। पता है पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कई बार ना अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। मुझे लगता है लाइफ में अगर कुछ खास इवेंट्स नहीं चल रहे हैं, कुछ धमाके नहीं हो रहे हैं, चाहे बड़ी अनइवेंटफुल सी, बड़ी स्लो सी, बड़ी नॉर्मल सी, बड़ी रूटीन सी लाइफ चल रही है ना, लेकिन शांति है, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है यार। तो भगवान करे सबको इस साल शांति भी मिले और सभी के लिए खुशियां आए और सभी के लिए ब्लेसिंग्स हो।
बैड मेमोरीज ना हो किसी के लिए भी, जो 2025 बहुत लोगों को देकर गया है, बिकॉज बड़ा मिक्स्ड सा साल था यार, ऐसा मुझे लगता है। बहुत दिया है साल ने और बहुत लिया भी है 2025 में। तो 2026 हम लोग एक बड़े पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करते हैं। पॉजिटिविटी भी बहुत जरूरी है। मेरे पता रेजोल्यूशंस 2 ही है 2026 के। एक तो आई वांट टू कैच अप ऑन माई स्लीप। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में मैंने अपनी स्लीप बहुत कम करी। बहुत कम का मतलब है 6 घंटे करी, जबकि अब मुझे लगता है कि यार एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप हर इंसान को लेनी चाहिए मिनिमम। वैसे तो यार लोग कहते हैं 8 घंटे की लेनी चाहिए, बट 8 ईयर्स इज लाइक अ ब्यूटी स्लीप। वो कहते हैं ना ब्यूटी स्लीप, उससे ज़्यादा तो फिर आलसी हो जाएगा। अगर कोई 8 घंटे से भी ज़्यादा सोता है दिन में तो उसको तो फिर मैं आलसी बोलूंगी। बट हाँ, जस्ट टू मेंटेन योर यूथ एंड ब्यूटी एंड ऑल ऑफ दैट, 8 आवर्स की स्लीप बहुत अच्छी है। बट वो यार बड़े कम लोग ही हैं शायद जो अफोर्ड कर सकते हैं। आई कैन नॉट अफोर्ड एन 8 आवर स्लीप विद अ फुल टाइम जॉब एंड यूट्यूब एंड अ किड एंड अ हाउस टू मेंटेन। बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितना भी हो सके हफ्ते में एटलीस्ट 4 दिन में 7 घंटे की नींद करूँ। मैं 7 दिन से शुरू नहीं करती। मैं रेजोल्यूशन वो नहीं लेती हूँ जो टूट जाते हैं। और दूसरा रेजोल्यूशन है कि जितना हो सके आई विल ट्राई टू स्पीक वेरी लेस ऑफ नेगेटिविटी। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके पॉजिटिव रहा जाए, बट फिर भी ना मुंह से बहुत सारी नेगेटिव बातें निकल जाती हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस निकल जाते हैं, और जो भी आप बोलते हो ना वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। तो आई विल बी वेरी वेरी माइंडफुल इन 2026 टू रिमेन हैप्पी और सबसे खुश रहो यार। मतलब मुझे ना इस साल एक्सपेक्टेशंस नहीं है ज़्यादा, ना रिश्तों से, ना जिंदगी से, और ना किसी और चीज़ से। मुझे ये माइंडसेट रखना है 2026 में कि जो भी मिल रहा है उसका शुक्राना, जो भी आ रहा है जिंदगी में उसका शुक्राना, जो आपको जितना भी वक्त दे रहा है उसका शुक्राना, यूट्यूब पे चैनल पे जितने भी व्यूज आ रहे हैं उसका भी शुक्राना। तो मेरे ख्याल से ये की और टू हैप्पीनेस है। अगर एक्सपेक्टेशंस खत्म कर दोगे दूसरों से, खुद से नहीं, दूसरों से, तो हैप्पी रहोगे। अब देखते कितना हो सकता है। वी आर ह्यूमंस राइट? तो सोचते बहुत कुछ है, करते उसका बहुत कम है, बट चलो सोचना जरूरी है। मैं कहती हूँ कि सोचना जरूरी है और सपने लेना भी जरूरी है। जब तक आप सपने नहीं लोगे तब तक आपको पता ही क्या चलेगा कि आपको क्या अचीव करना है। और ऐसे ही सोचना भी जरूरी है। अगर आप सोचोगे ही नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि आपने करना क्या है। तो ऑन दैट नोट बड़ी सारी गप्पे हो गई हैं। आई एम साइनिंग ऑफ टुडे गाइस। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय।